नमस्ते, मेरा नाम समीर पटेल है। आप हमारे इस YouTube चैनल पर मज़ेदार और डरावनी कहानियाँ सुनने वाले हैं। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी शानदार कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सोनागढ़ गांव के पश्चिमी छोर पर एक पुराना पीपल का पेड़ था। दिन में वह जगह आम लगती थी, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, वहां गांव के बुजुर्ग, मजदूर और कुछ पढ़े लिखे लोग आकर बैठ जाते। लालटेन की पीली रोशनी, बीड़ी का धुआं और गंभीर चर्चाएं, यह सब मिलकर उस जगह को रात में भी जीवित बनाए रखते थे। पिछले 1.5 महीने पहले आई भयंकर बाढ़ ने सोनागढ़ का नक्शा ही बदल दिया था। खेत तालाब बन चुके थे, पुराने कुएं डूब गए थे और गांव के बाहर की नरक सरोवर अब भी लबालब भरी थी। लेकिन असली डर पानी नहीं था, डर था उन मौतों का। हर 3-4 दिन में कोई न कोई नरक सरोवर में डूबकर मर जाता। आज उसी मुद्दे पर बहस गर्म थी। कुछ तो गड़बड़ है, राम सहाय चाचा, स्कूल मास्टर शिवदत्त मिश्रा बोले। बरसों से यह सरोवर है, पर इतनी मौतें एक साथ कभी नहीं हुई। अरे मास्टर, बूढ़े राम सहाय ने खांसते हुए कहा, अंधेरे में कोई लालटेन लेकर जाएगा तो गिरेगा ही। पर चाचा, किसान गजाधर बोला, पूरे गांव में 4 तालाब हैं, लोग वहीं क्यों नहीं मरते? सबकी मौत उसी नरक सरोवर में क्यों हो रही है? पीपल के नीचे अचानक सन्नाटा छा गया। तभी दूर से किसी के कदमों की आवाज आई। एक दुबला-पतला आदमी, कंधे पर थैला, आंखों में थकान। उसने झुककर कहा, नमस्कार, क्या यह सोनागढ़ है? हाँ, तुम कौन? राम सहाय चाचा ने पूछा। मेरा नाम निरंजन त्रिवेदी है, वह बोला। मैं अपने दादा की जमीन के कागजों के लिए आया हूँ। अदालत कचहरी के लिए? मास्टर ने पूछा। निरंजन ने सिर हिलाया। पीपल के नीचे बैठे लोगों के चेहरे सख्त हो गए। गलत गांव आ गए बाबू, राम सहाय ने कहा। सोनागढ़ में मुकदमे नहीं चलते। निरंजन का चेहरा उतर गया। तो मैं आज रात कहाँ ठहरूं? कुछ देर चुप्पी रही। फिर मास्टर बोले, गांव के बाहर पुराना त्रिवेदी हवेली है, पर एक बात याद रखना, श्मशान घाट के पास मत जाना। मैं भूत प्रेत नहीं मानता। निरंजन हंस पड़ा। डर से जिंदगी नहीं जी जाती। यह कहकर वह अंधेरे रास्ते की ओर बढ़ गया। पीछे से गजाधर ने कहा, हे भगवान, यह लड़का नरक सरोवर की तरफ ही जा रहा है। रात गहरी थी। पीपल, खजूर और सागौन के पेड़ों के बीच रास्ता कांपता हुआ लग रहा था। अचानक छपाक, निरंजन रुक गया। सामने धुंध के बीच एक भारी परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें अंगारों जैसी चमक रही थीं। कौन है? निरंजन की आवाज कांप गई। परछाई आगे बढ़ी। एक पल में ही उसके लंबे नाखून निरंजन की गर्दन में धंस गए। बचाओ! उसकी चीख श्मशान की हवा में खो गई। नरक सरोवर के पास आग जल रही थी। एक कपालधारी साधक मंत्र बुदबुदा रहा था। आज की बलि अंतिम है। पास ही एक जाना पहचाना चेहरा खड़ा था, राम सहाय चाचा। अब उनका चेहरा इंसान का नहीं लग रहा था। जिसकी जान जाएगी वह बोला, उसकी प्राण शक्ति इस सरोवर में बंध जाएगी और मैं अमर हो जाऊंगा। निरंजन को पत्थर से बांध दिया गया। तभी झाड़ियों से आवाज आई, बस बहुत हो गया। मशाल हवा में उड़ी। साधक चीखा। गांव वाले बाहर निकले। शिवदत्त मास्टर, गजाधर और सबसे आगे तांत्रिक विद्या जानने वाले बूढ़े वैद्य हरिहर। राम सहाय,
मास्टर गरजे, तूने गांव के खून से अमरता खरीदनी चाहिए। राम सहाय हंसा, मौत से कौन नहीं डरता मास्टर। साधक मारा गया। राम सहाय भागना चाहता था, लेकिन देर हो चुकी थी। नरक सरोवर में अचानक तेज भंवर उठा। जिन आत्माओं को उसने बांधा था वे उसे खींच ले गईं। सुबह जब सूरज निकला, नरक सरोवर सूख चुका था। उसके बाद सोनागढ़ में कभी कोई डूबकर नहीं मरा। और पीपल के नीचे बैठने वाले लोग आज भी कहते हैं, कुछ रहस्य खुलकर भी हमेशा अधूरे रह जाते हैं।